नाग पंचमी के दिन बिहार के समस्तीपुर के नरहन स्टेट गांव से सांपों का एक ऐसा वीडियो लोगों के सामने आता है जिसे देखने के बाद जो भी ये वीडियो देखता है उसका दिल दहल जाता है, रूह कांप जाती है। लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार ये संभव कैसे हो सकता है, क्योंकि इस दौरान देखने को मिलता है कि कुछ युवक और युवतियां अपने हाथ अपने गर्दन में सांप को लपेट के बाहर टहल और घूम रहे हैं। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि नाग पंचमी के दिन यहां पे सांपों का मेला लगा हुआ है। उसी में जब कैमरामैन और रिपोर्टर वहां पे पहुंचते हैं तो इसे देखने के बाद वहां के लोग और ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। कुछ बच्चे तो जीभ पे सांप से जो है वो कटवाना भी शुरू करते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि हमारे ऊपर भगवती का बहुत बड़ा कृपा है, हमें सांप काटने के बाद भी कुछ नहीं होता है। लेकिन जब इसकी पूरी सच्चाई और पूरी कहानी आपको बताऊंगा तो आपको आडंबर, अंधविश्वास और साथ ही साथ ये सांप से जुड़ी कहानियां और जानकारियां सब कुछ सही सही मालूम चल जाएगा। इसी के ऊपर आते हैं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है जहां पे एक युवक कोबरा, जी बिल्कुल इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा से खुद को बाइट करवाते हुए ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि मुझे सांप काट ले तो मुझे कुछ नहीं होगा, आज के दिन मेरा सांप कुछ बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि भगवती का मेरे ऊपर कृपा है। देख सकते हैं आप यहाँ पे तस्वीरों में किस तरीके से ये सांप से अपने जीभ के ऊपर बाइट करवा रहा है। सांप ने एक बार इसके जीभ को अपने जबड़े में पकड़ भी लिया था, ऐसा भी देखा सबने। हाथों को पकड़वाता है, उंगली को पकड़वाता है। इसके साथ कई और शख्स होते हैं जो लोग ये करतब करके दिखाते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग कटवा रहे हैं। और जब इनसे पूछा जाता है कि कैसे ये संभव है तो इन लोगों का कहना है कि भाई साहब हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, मतलब हमारी परंपरा ही ऐसी है, हमको सांप काट ले तो भी कुछ नहीं हो सकता। तस्वीरें देख लिए आप। अब आते हैं रियलिटी और फैक्ट्स चेक के ऊपर। सबसे पहले आप समझिए कि जिन कोबरा को लेके ये हाथों में खेल रहे हैं, ये कोबरा खेलने की चीज नहीं होती क्योंकि ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। इनके अंदर जो जहर पाया जाता है वो है न्यूरोटॉक्सिन और कार्डियोटॉक्सिन। काफी घातक होता है इंसानी शरीर को और अगर इसका विष आदमी यानी इंसान के शरीर में जो है वो चला जाए तो आपको बता दूं कि इससे तुरंत उसका तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है। उस टाइम के बाद इंसान शरीर जो है वो लकवाग्रस्त हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकते हैं और इन तमाम वजहों से जो है जहर फैलने की वजह से इंसान दुनिया को छोड़ के जा सकता है। लेकिन ये महोदय सरेआम सबके सामने इस सांप को जो है अपने जीभ पे रखते हैं, सांप पकड़ता है और ये दावा करते हैं कि सांप ने इनको काट लिया है। अब देख लीजिए सांप ने इनको काट लिया है, इसका क्या मतलब है, इसका फैक्ट क्या है। पहले आपको बता दूं कि बहुत यहाँ पे ऐसे भी स्नेक थे जो नॉन वेनमस थे। मैं आपको बता देता हूं, जो आपको ये सांप दिखाई दे रहा है ये कोबरा नहीं है, ये कोबरा नहीं, ये धामिन जो कहा जाता है वो सांप है और धामिन में कोई जहर नहीं होता। सबसे पहले इस बात को आप समझ लीजिए, धामिन सांप काट ले तो कुछ नहीं होता, ये आपको मैं यहाँ पे दावा करके बता दे रहा हूं। अगर धामिन हुआ तो वो काटने में से कुछ भी नहीं होगा। जितने भी अभी मेडिकल एक्सपर्ट हुए हैं, सांपों के ऊपर रिसर्च करने वाले हैं, उन सब लोग का दावा है। और हमारे यहाँ लगभग 3000 सांपों की प्रजाति पाई जाती है, हमारे यहाँ नहीं पूरी दुनिया में, जिसमें से लगभग मतलब जो 2500 सांपों की प्रजाति होती है वो नॉन वेनमस होती है, यानी उनके काटने से कुछ भी नहीं होगा, इंसान जो है वो मरेगा नहीं। लेकिन उनमें से 500 ऐसी सांपों की प्रजाति है जिनसे इंसानों को नुकसान हो सकता है। 500 से 300 ऐसी प्रजातियां हैं जिनसे इंसानों को नुकसान हो सकता है और इनके काटने की वजह से इंसान मर भी सकता है। लेकिन जिस सांप को ये कटवा रहा है, ये मैं आपको बता दूं ये कोबरा है और कोबरा में जहर होता है, बहुत घातक जहर होता है। आपने इन दिनों कई सारी ऐसे खबरों को भी सुना होगा जिसमें अगर कोबरा बाइट कर ले तो इंसान दुनिया छोड़ के चला गया है। कई स्नेक रेस्क्यूअर भी तो दुनिया छोड़ के जा चुके हैं सांप काटने की वजह से। और ऐसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सांप कटवा रहा है ये इसके हाथों में जो है वो गहुवन जो कहा जाता है, कोबरा गहुवन, स्पेक्टिकल कोबरा, साइंटिफिक नेम इसका नाजा नाजा है। आपको बता दूं कि ये इससे बाइट करवा रहा है। इसके अंदर जहर पहले ही बता चुका हूं, न्यूरोटॉक्सिन होता है, कार्डियोटॉक्सिन होता है जो इंसानी शरीर के लिए बहुत घातक होता है, लेकिन उसके बाद भी ये बाइट करवा रहा है तो कैसे पॉसिबल है। हमारे यहाँ एक और बात कही जाती है कि जिस सांप को सपेरे रखते हैं अपने पास या फिर जो उसके सांपों के साथ करतब दिखाते हैं वो सांप का दांत तोड़ देते हैं। अब सांप का दांत तोड़ना क्या होता है तो आपको बता दूं, ये तस्वीर मैंने इसीलिए लगाई है कि ये जो आपको ये भाग दिखाई दे रहा है
ये सांप के विष की थैली होती है। ये विष की थैली है और आपको बता दूं कि यहीं से ये सांप जो है, ये देख लीजिए, ये विष की थैली होती है, इतना बड़ा होता है ये। और ये विष का थैली कहाँ होता है? यहाँ पे होता है। यानी अगर ये सांप है तो इसका विष का थैली यहाँ पे होता है और यहीं से ये पाइप के जरिए जो है, इसका टिथ, जो इसका दांत है, जो फैंग होता है, वो खोखला होता है, यानी विष उससे इंजेक्ट होता है और इस किनारे से बाहर भी टपकता है, मतलब खोखला होता है पूरा। और आसानी से जब ये बाइट करता है तो दबाव की वजह से विष की थैली से विष बाहर आता है, इंसान के बॉडी में चला जाता है। और लोगों का दावा होता है कि जो सपेरे होते हैं, आज जो करतब दिखाते हैं, वो इनका विष का ये जो दांत है वो तोड़ देते हैं। देखिए, कुछ टाइम के लिए कारगर तरीका है। अगर ये सांप का दांत तोड़ दिया जाए तो विष इंजेक्ट नहीं हो पाएगा बॉडी में और विष का असर नहीं होगा, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि सांपों के साथ एक और बात है, इनमें दांत को जो है वो तुरंत, इनमें दांत जो है वो नए बन जाते हैं और ये आसानी से फिर से नए दांत इस पुराने दांत की जगह जो है वो उगाते हैं। कई बार सांप बाइट करे, कुछ खाए, कुछ चबाए, तो इसके लिए भी ये दांत जो है वो टूट जाते हैं, लेकिन नए दांत इस जगह पे उगाते हैं। तो ऐसे में ये जो चीज है वो ज्यादा टाइम के लिए कारगर नहीं है कि सांप काटेगा तो जहर जो है वो नहीं होगा। कई बार आपको बता दूं कि एक न्यूज भी आया था जिसमें आपको ये सुनने को मिला था कि एक व्यक्ति को जो है वो अजगर बता के एक सपेरे ने जो है वो रसस वाइपर को बेच दिया था और रसस वाइपर का दांत ही तोड़ दिया था। तो जब तक उसके दांत नहीं आए थे तब तक तो वो बाइट नहीं किया, लेकिन 15 दिनों के बाद वो उस लड़के को बाइट करता है और वो लड़का दुनिया छोड़ के चला जाता है, क्योंकि उसके नए दांत उगाए थे। ऐसा होता है और इस तरीके से जो चीजें हैं वो सामने आती है। लेकिन ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये जो विष की थैली है और ये जो ग्रंथि है, इसको नष्ट कर दिया जाता है। और जब ये नष्ट हो जाता है तो दांत होते हुए भी ये सांप कुछ कर नहीं सकता और ना ही ये ठीक से खा पाता है, ना ही ठीक से खा सकता है। ये तमाम तरीके की समस्याएं इसके साथ शुरू हो जाती है और ज्यादा दिन तक सरवाइव भी नहीं करते ऐसे सांप, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन जो महोदय कोबरा से सांप कटवाने का दावा कर रहे हैं, पहले तो सांप बाइट करेगा तो सर आपका ये जो जीभ तो और ज्यादा जो है वो मुलायम, बहुत ही सॉफ्ट होता है। अगर तुरंत बाइट करेगा तुरंत ब्लड आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये कोबरा है, करैत नहीं कि भाई जो आपका मार्क है वो ना आए। लेकिन ये सब कुछ देख के ऐसा लग रहा है कि भाई साहब जिस तरीके से मतलब पूजा और नाग पंचमी के नाम पे आडंबर फैलाने का कोशिश किया जा रहा है, आपको इस पे बिल्कुल यकीन नहीं करना है। कभी आपको स्नेक बाइट हो तो तुरंत आपको हॉस्पिटल ही जाना है, ना कि इन लोगों के कथनी अनुसार झाड़ फूक पे बात करना। इन्होंने कहा कि हमें पकड़ने आता है, कोई और ना करे। आपने सब कुछ कहा, लेकिन बढ़ा आप आडंबर रहे हो, जो गलत है। आप भगवती का कृपा बता रहे हो। अरे सांप काटेगा तो इसमें कृपा की बात ही नहीं है, इसमें दवा की बात है। आपको इसमें एंटीवेनम लेना पड़ता है और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो इसका मतलब साफ है कि आप जो है कहीं ना कहीं आडंबर को बढ़ावा दे रहे हैं। और इन सब चीजों पे ये जो वीडियोस आ रहे हैं, इस पे यकीन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। या तो सांप के टेम्पररी दांत तोड़े गए होंगे, या फिर उसके विष के ग्रंथि को जो है वो खत्म कर दिया गया होगा, या फिर इसके साथ कुछ और जो है मतलब सांप को प्रताड़ित किया गया होगा। हालांकि इसके ऊपर कानून कानून भी है और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इनको पता चले कि भाई साहब इस तरीके से ना ये सांपों को परेशान कर सकते हैं और ना सांपों को लेके आडंबर फैला सकते हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।